हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पार्ट 2 है ये। हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं आज। तो चलिए आज हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में देख लेते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई दो नंबर है। अब इसे हमें फैक्टोरियल में लिखना है। तो फैक्टोरियल में लिखने के लिए ये इस तरह से करेंगे, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। इसको बाहर किस तरह से निकालते हैं? सपोज कि ये 2 फैक्टोरियल है, तो 2 से घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यानी अगर आपके पास n फैक्टोरियल है तो n आपको ये क्या होगा, घटते जाएगा। n-1, n-2 इस तरह से जाएगा। सो ऑन, लास्ट में 3, 2, 1। ये आपको इस तरह से फैक्टोरियल आपका क्या होगा, निकलेगा बाहर। तो आप ये फैक्टोरियल अच्छा से समझ रहे हैं। अच्छा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसको याद रखिएगा, है ना। अगर मेरे पास ये होता फैक्टोरियल n-1 इस तरह से, तो आप इसे किस तरह से लिखते हैं? ये प्लस में अगर है, माइनस वाला भी कर देते हैं, तो आप जो है सो उसको निकाल दीजिए बाहर। अंदर में क्या बचेगा? इसमें एक 1 माइनस करते जाना है, तो n बचेगा, फिर n फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, सो ऑन इसी तरह से होते जाएगा। मतलब वह अंदर में जो होता है ना, फैक्टोरियल के अंदर में जो भी नंबर होता है उसमें 1 माइनस करके बाहर लिखते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो हम पहले 5 लिखेंगे, तो अंदर में क्या बचा? 4 फैक्टोरियल बचा। और 5 निकल गया, 4 भी निकाल दिए, तो अंदर में क्या बचा? 3 फैक्टोरियल बचा। ठीक है। अब चलिए 5 निकाल दिए, 4 निकाल दिए, 3 भी निकाल दिए, 2 निकल जाएगा, 1। ये होता है फैक्टोरियल का रूल। तो इसको आपको समझ लेना अच्छा से। अच्छा, फैक्टोरियल को हम लोग NP-R से परमुटेशन में जब हम लोग यूज करते हैं तो ये होता है। इसका मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n-R फैक्टोरियल। आगे देखेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग फैक्टोरियल के बारे में समझ रहे हैं, तो फैक्टोरियल पर ही हम लोग को जो भी होगा प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जैसे अब एक एक एग्जांपल और लेते हैं। n+1 फैक्टोरियल है हमारे पास, है ऊपर में, नीचे में है n+4 फैक्टोरियल। तो देखिए इसको सोल्व किसी की जगह, तो ऊपर में क्या होगा? n+1 फैक्टोरियल छोटा है, इसको इसी तरह से रहने दीजिए, नीचे वाले को बाहर कीजिए, n+4 आ जाएगा बाहर, फिर n+3 आएगा, फिर n+2 आएगा। n+1 आपका इसी तरह से छोड़ दीजिए, फैक्टोरियल लगा दीजिए, ये अब ये कट गया। तो आप समझ रहे हैं आपको किस तरह से फैक्टोरियल को लिखना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट हम ले लेते हैं, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसका सोल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? तो देखो 7 फैक्टोरियल को हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से लिख सकते हैं। और नीचे वाले को 6 को क्या लिखेंगे? 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप ये वाला पूरा कट जाएगा, तो आप 7 आंसर हो गया। आप इसे इस तरह से बनाएं। ऊपर में देखो कौन सा बड़ा है, तो उसको छोटा कर लो, 7, और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल रह गया आपका, ये इसी तरह से। और ये नीचे में 6 फैक्टोरियल, तो ये काट लेने से आपका क्या आएगा कि बहुत जल्दी आंसर आएगा। अब देखिए नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर में 6 फैक्टोरियल है और नीचे में 2 × 4 फैक्टोरियल है। तो देखो नीचे में छोटा है तो हम नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। 6 और 5 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल इसी तरह से, ये और ये ख़त्म, यहाँ से 2 बार में, ये सॉरी 3 बार में, तो 15 आ गया आंसर। ये तरीका है। तो इसी तरह से अगर फैक्टोरियल आपको चाहे जितना बड़ा दे दिया जाए, हम जैसे सपोज कर लेते हैं कि 52 फैक्टोरियल अपॉन इस तरह से कुछ नंबर लेते हैं, 58 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इस तरह से लेते हैं नंबर। तो 52 को आप कर लो छोटा, ये 49 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा?
48 फैक्टोरियल इसी तरह से रह जाएगा, है ना। तो 48 फैक्टोरियल इसी तरह से रहने दीजिए। अब यहाँ पे है 4, तो 4 को कर दीजिए अलग। ये अब इसको काट कूट करिए, कुछ इसमें आपको काटना भी है। देखो ये वाला कटेगा, बाकी जो भी कट रहा काटते जाइए और आंसर लिखिए। तो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें दम नहीं है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कि इसको इस फॉर्म को, जैसे फैक्टोरियल को तो हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ फैक्टोरियल में ही लाना हो, तो जैसे 5, 6, 7, ये मल्टीप्लाई का निशान देते हैं। चलिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये दे दिया हो, इसको फैक्टोरियल में लाना चाह रहे हैं आप। देखिए इसमें 1 से लेकर 4 तक नहीं है, तो 1 से लेकर 4 तक आप डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 1 से 4 तक आपको डिवाइड कर देना है इसको। तो 1, 2, 3, 4, अब बाकी आपका है 5 से लेकर अलग से है ना, वो तो अलग से है 11। नीचे में आ जाएगा आपको क्या, जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है उसी को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको फैक्टोरियल के रूप में बन जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा 11 फैक्टोरियल और नीचे में 4 फैक्टोरियल। ये आपको फैक्टोरियल के रूप में करने का मेथड है, तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो जो फैक्टोरियल के रूप का नहीं हो, जैसे 4th नंबर का लेते हैं हम 2, 4, 6, 8 इंटू 10। अब इसे फैक्टोरियल में लाना है भाई, ऐसे नंबर को हमें फैक्टोरियल में लाना है। तो सिंपली क्या कर लो, 2 इंटू 1 होगा ये, ठीक है। फिर ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे। फिर 2 इंटू 4 लिखेंगे। फिर 2 इंटू 5 लिख देंगे, 2 इंटू 5 लास्ट में। तो देखो 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार है, तो 2 का पावर 5 हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ से 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया और 5 बच गया। तो इसको आप फैक्टोरियल में लिख सकते हो इस तरह से कि 5 फैक्टोरियल, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ नहीं हो उसको फैक्टोरियल में कर लीजिए। अब चलिए x की कुछ वैल्यू लेते हैं और हम लोग यहाँ पे सोल्व करना कोशिश करते हैं। x क्या है, एक नेचुरल नंबर हम इसे मान के चलते हैं, है ना। और इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना है जी। और सोल्व करके यहाँ पे x के जगह पर क्या आएगा ये बताना है। क्या है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। देखो इस दोनों में एलसीएम में क्या आ रहा है, आप एलसीएम निकाल लो, या फिर यहाँ देखो 9 फैक्टोरियल हमको मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, तो 10 बचेगा, 10 तो रह ही जाएगा। 9 फैक्टोरियल निकालें तो हमें 10 यहाँ बाहर आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया है तो हम फिर इसको अच्छा से समझाते हैं। फिर से देखिए, फिर से इसको हम समझाते हैं। आपके पास सवाल था 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, ये था। तो आप इसको कर लो 1/9 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे कर लेंगे 10 बाहर और 9 फैक्टोरियल कर लेंगे, ये तो कर ही सकते हैं इस तरह से। इक्वल टू x यहाँ भी कर लेंगे 11 बाहर 2, फिर 10 बाहर, है ना। और फिर ये क्या होगा 9 फैक्टोरियल, इसी तरह से छोड़ दीजिए आप। चलिए, तो 1/9 हम यहाँ से फैक्टोरियल बाहर ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या फिर कहिए कि डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 1/10 बचेगा, यहाँ से x अपॉन 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका 11 इंटू 10 तो रह जाएगा, और 9 फैक्टोरियल इसी तरह से ये वाला नीचे नीचे काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। नीचे नीचे हमारा कटेगा, तो ये 11/10 हो गया आपका x/11 इंटू 10। अभी देखिए 10 10 फिर कटा, तो x की वैल्यू आपको दिख गया 121 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 121 आएगा, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जो देख दूसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। इस पर हम ये कि 2x + 3 फैक्टोरियल में है, फिर x - 1 ये भी फैक्टोरियल में है, अपॉन x + 1 ये भी फैक्टोरियल में है, 2x + 1 ये भी फैक्टोरियल में है, इक्वल टू 7। x का वैल्यू बताना है आपको यहाँ पे। तो x की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है
कि आप फैक्टोरियल को पहले जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटा कर लीजिए। देखिए यहाँ ये वाला बड़ा है इससे, ठीक है ना, और 1 माइनस करते हैं हम लोग, तो इसको माइनस करते हुए जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब इससे छोटा तो -2 हो जाएगा, तो ये तो छोटा ही है, ये बड़ा है, तो इसको हम लोग को बाहर निकालना होगा। ये नहीं, हम लोग इसे बाहर नहीं निकालेंगे, जो इसमें बड़ा दिखेगा बस उसी को बाहर निकालना है। बात समझ गए? तो यहाँ से हम निकालते हैं 2x + 3 बाहर आ जाएगा, 2x + 2 भी आ जाएगा, 2x + 1 आपका अंदर में ही रहेगा, ठीक है ना। 2x + 1 अंदर में ही फैक्टोरियल लगा दीजिए यहाँ पे, और x - 1 आपका फैक्टोरियल में है पहले से। अब यहाँ से इसको निकालेंगे, x + 1 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x 1 माइनस करते हैं तो x फैक्टोरियल भी हो जाएगा ये, फिर x - 1 फैक्टोरियल, इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। अभी 2x + 1 ये नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपको और क्लियर करके अच्छा समझाते हैं। देखिए x + 1 एक बाहर आएगा तो क्या हम बाहर लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, खाली x बचेगा। x भी बाहर ले लेंगे तो x - 1 बचेगा। अब देखिए ये और ये सेम दिख रहा था, काट दिया, ये और ये सेम दिख रहा था, काट दिया मैंने। तो जो छोटा नहीं करेंगे फैक्टोरियल को तो फिर x की वैल्यू निकलेगा कैसे। तो क्या मिला हमें, 2x + 3 मिल गया, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x + 1 मिल जाएगा। नीचे में x और x + 1 मिल गया यहाँ से भी। तो देखो अभी भी कट रहा है, ये काट दिया, अभी फालतू में था वो काट दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 6, ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 इसी तरह से छोड़ दीजिए, 7x - 4x मतलब ये हो गया 3x = 6, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 काटने के बाद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए बड़ा आसान है, समझना है। अब इस पर आप और कुछ नया ढंग का क्वेश्चन लेते हैं जो आपको और भी माइंड खोज कर लेते हैं, न्यू क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। ये लेते हैं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, ये ले लिया मैंने। अब बोल दिया कि एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालिए, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, इसका एचसीएफ भी निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल, देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 7 है, तो हम 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 6 तो हमको मालूम है, तो हम 6 को इसी तरह से छोड़ देंगे और 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे। नहीं, सबसे छोटा 5 है ना, तो और ज़रा सा इसको छोटा कर लेते हैं। सबसे छोटा इसमें कौन है, 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, 6 को निकालेंगे तो 6 × 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल ही है, इसको रहने देते इसी तरह से। सब में हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, किसका भाई, तो इसलिए हम लिखेंगे कि 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड, पहले ये दोनों का निकाल लेते हैं, एंड ये छोड़ दे, जरा सा अच्छा से लिखने के लिए, एलसीएम ऑफ किसका, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, इसी का निकाल रहे हैं हम, है ना, कोमा दे देंगे। तो इसका एलसीएम क्या लिखिएगा, 6 फैक्टोरियल और क्या, 7 फैक्टोरियल का। तो जो मिलता है वो लिखते हैं, जो बचता है वो लिखते हैं हम लोग, है ना। तो एलसीएम इसमें 5 भी छोड़ना, तो 5 भी तो ले लेते हैं ना, इसी में ले लेते हैं 5 फैक्टोरियल। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं, लिए हम लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल, इसी का हम लोग एलसीएम लिखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम लिखने वाले हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बता दीजिए। देखिए जो मिल गया उसे लिखते हैं और जो बच जाता है वो भी लिखते हैं। देखिए क्या मिला, 6 मिल गया हमें, 6 लिख दिया,
5 फैक्टोरियल भी मिल गया। अब बच क्या गया, 7, 7 भी लिख देंगे। ठीक है, 5 फैक्टोरियल तो आपका था ही, सबसे छोटा है तो वो 5 फैक्टोरियल तो आपको मिलेगा ही। लीजिए यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो आपको है ना, वो हमने ले लिया। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हम 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इस तरह से। 5 तक गया है तो इसको 7 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो एलसीएम में हम डायरेक्ट भी मार सकते थे इसी को। ठीक है, अब एचसीएफ देखते हैं। तो HCF ऑफ 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो HCF क्या होगा, HCF सबसे छोटा वाला जो होगा वो हो जाएगा ये। एलसीएम ये है तो HCF 5 हो जाएगा आपका, HCF जिससे कट जाए सब। तो 5 आपका मल्टीपुल मिलेगा इसमें। एलसीएम HCF आप क्लास में पढ़े होंगे बहुत अच्छा तरीका से, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पहले एलसीएम अच्छा से समझ लीजिए। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपुल आपका जो होगा वो एलसीएम होगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं, आप ज़रा समझिएगा। हम इफ़ में कहें कि मेरे पास n फैक्टोरियल है ऊपर में और नीचे में है 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल ये, एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। ये आपको 2:1 के रेशियो में है। इज ना आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n बराबर इसमें क्या होगा यही बताना है हमें। ठीक है, चलिए n की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये इस रेशियो में है तो आप रेशियो में कर लो पहले। सबसे पहले n फैक्टोरियल है अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, ये रेशियो में है। n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। बड़ा आसान है, इतना याद समझ लीजिए, 2:1। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखो n फैक्टोरियल ऊपर में है तो वो तो कट जाएगा, है ना, तो 1 बचेगा। ये आपका 2 फैक्टोरियल यहाँ 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 2 फैक्टोरियल भी कट गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखो इसको एक बार करेक्शन करके अच्छा से लिखते हैं। 2 फैक्टोरियल इसी तरह से लिख देते हैं, ये लिखेंगे -2 -3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -4 का फैक्टोरियल आ जाएगा इस 2, ये ऊपर में ख़त्म है। 4 को क्या लिखेंगे, 4 × 3 और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर n-4 फैक्टोरियल यहाँ पे है तो 2:1 हो गया। देखिए ये वाला से ये वाला कट गया, है ना, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल भी कट गया, बस बन गया। अब इसमें हमको क्या लिखना है, यहाँ पे 1 ये n-2 है और n-3 है, इस 2 यहाँ पे है 1/12 इक्वल टू 2:1, 1/12 था ये। बस सोल्व तो हो गया, कुछ भी नहीं करना है। देखो 1/n-2 और ये है n-3। अब इसको पलटिए, इसको पलटेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। सॉरी 2/1 है ना, 2/1 है तो हम इधर का एक ये वाला पलट दिए, एक ये वाला मैंने पलट दिया। 12 है तो 12 है तो हम ये, जैसे हमारे पास क्या होता है कि P/Q=R/P/AC, ये कुछ भी, तो इसको लिखने का मेथड है कि P/Q लिख कर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से पलट दीजिए तो इसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे किया है, ये मैथ्स का रूल है। अब यहाँ पे हम 2:1 है तो ये 2:1 ही रहने देंगे। ठीक है,
तो 2:1 का मतलब 1/2/1। तो यहाँ पे भी हम 2 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/1 हो गया ना हमारा यहाँ पे, तो 2/1 हो गया, तो इसको पलटने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये देखो 6 बार में कट रहा है, काट दिया। तो n-2 और n-3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे आ जाएगा, बैठ जाएगा ऊपर में, उधर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको हमको सॉल्व करना है जी, तो n² -3n -2n + 6 = 6, तो 6 से फिर ख़त्म हो गया। n² -5n = 0, यानी यहाँ से हम देखें तो n निकलेगा, n-5 = 0, तो n की वैल्यू एक 0 आ गया और n की वैल्यू एक 5 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस बात को आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे कि मेरा ये सवाल जो मैंने लिया था इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो काम तो बनेगा नहीं, तो n = नॉट 0 होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा, n = 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।